Good afternoon, dear students. Our next topic is oscillation of mass attached to a horizontal spring. पीछे भी हमने इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था, सो उसी पैटर्न में आगे चलेंगे। देखो ये जो आपकी फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर आपको क्या दिखा रही है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग का जो एक एंड है वो फिक्स है, स्प्रिंग को हमने अटैच किया हुक से, और जो दूसरा एंड है उसके साथ एक मास अटैच है। ठीक है, जो बॉडी हमने अटैच कर रखी है उसका मास है m, और ये जो मास m है आपका, ये लाई कर रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर, एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्वेश्चन। सो अगर आप इसको गौर से चेक करें, फोर्स यहां पे 0 है, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन किसकी, और बॉडी ऑफ मास m, क्योंकि स्प्रिंग में कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं है। बट अगर सेकंड केस को हम थोड़ा सा एनालाइज करें, यहां पे हमने क्या किया, इस मास को ऐसे होल्ड किया और इसको ऐसे स्ट्रेच कर दिया, इसको खींच दिया, यहां पे इसको डिस्प्लेस कर दिया यहां से। जब हमने इस मास को यहां से डिस्प्लेस किया ऐसे, मीन हमने फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड दिस स्प्रिंग गॉट स्ट्रेच्ड, और ये स्प्रिंग क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। सो मैं यहां से कह सकता हूं एक्सटर्नल फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट x, क्योंकि यहां पे फोर्स एक्सर्ट की है तभी इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई है। लेकिन ये जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है बेटा, ये आपकी कौन सी फोर्स है, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, ये तो अप्लाई की है हमने। बट पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है स्प्रिंग की क्या है, टेंडेंसी है। अब एक फोर्स तो लग रही है इसको इधर राइट हैंड साइड में, लेकिन इसके ऊपर एक फोर्स और एक्सर्ट कर रही है लेफ्ट हैंड साइड में। दिस फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स, एंड दिस फोर्स ट्राइज टू रिस्टोर द स्प्रिंग बैक टू इट्स इन ओरिजिनल पोजीशन। ये स्प्रिंग को दोबारा उसी पोजीशन में लाने की कोशिश कर रही है जिसमें वो पहले था। ठीक है कि नहीं। सो ये जो आपके पास F है, इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है और ये F एक्सटर्नल फोर्स है, बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट, नेगेटिव F, एज वी हैव डिस्कस्ड द प्रीवियस क्वेश्चन। सो यहां से क्या बन जाएगा, -F प्रोपोर्शनल टू x, मीन रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में, यू कैन से डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में। इसका काम क्या है, बॉडी को दोबारा फिर से उसी पोजीशन में लेके आना जिसमें वो पहले प्रेजेंट थी। सो मैं यहां से लिख सकता हूं F इज इक्वल टू -kx, F इज इक्वल टू -kx, इसको नंबर 1 दे दिया, और k जो है मेरे पास, इसको मैं बोलते हैं दिस इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। और इसको मैं लिखूं, इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी रिटन एज देखो जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है बेटा, F इज इक्वल टू ma है, इसका यूज कर दो आप यहां पे। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, F की जगह मैंने पुट कर दिया ma इज इक्वल टू -kx। सो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, a मेरे पास आ जाएगा -k/m इंटू x, ये मेरे पास आ गया ये वाला। इसको मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूँगा, क्या लिख सकता हूँ मैं से, a इज इक्वल टू, एक चीज और चेक कर लो, इसको नंबर दे दो 2, a इज इक्वल टू -k/m इंटू x। अब यहां पे गौर से एनालाइज करें, k कांस्टेंट, मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, सो दिस होल टर्म इज कांस्टेंट, एंड वी आर लेफ्ट विद a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू x। इट कैन बी रिटन एज a प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x। सो जिस मोशन में
एक्सलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, वो कौन सा मोशन होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब आप यहां से थोड़ा सा देखना सिचुएशन को। हमने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, ये बॉडी यहां पहुंच गई। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई इसमें? एक्स। लेकिन जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करूंगा तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इट ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स को यहां से रिमूव किया तो इस रीस्टोरिंग फोर्स ने ये दोबारा बॉडी को कहां लेके आएगी? इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यहां पे लेके आएगी। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जैसे आई, आपको पता है इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। तो जैसे ही ये मास इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर आएगा, इसकी वेलोसिटी कैसी है? मैक्सिमम। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इट गो बैक इन द लेफ्ट हैंड साइड। ये कहां चला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। और ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। अब देखो, पहले ये स्प्रिंग ऐसे, फिर ऐसे, फिर दोबारा फिर से किसमें आएगा? ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन जैसे आपने इसको रिमूव किया एक्सटर्नल फोर्स को, रिस्टोरिंग फोर्स ने इसको मीन पोजीशन पे लेके आई। मीन पोजीशन से ड्यू टू इनर्शिया मोशन ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही है? फिर से किसकी तरफ लग रही है? मीन पोजीशन की तरफ लग रही है। मीन इसको कहां लेके आएगी? मीन पोजीशन की तरफ। तो स्प्रिंग कभी आपका ऐसे जा रहा है, कभी आपका ऐसे आ रहा है। तो इस टाइप का जो मोशन आपके पास बन रहा है, वो कौन सा मोशन बनेगा? टू एंड फ्रो मोशन। इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड। कौन सा मोशन बनेगा? टू एंड फ्रो मोशन है। ओसिलेटरी मोशन बन रहा है। कौन सा मोशन है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है कि नहीं? तो यहां पे हमने प्रूव भी कर दिया मैथमेटिकली। सो एफ एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल टू एक्स, और ये एक्सटर्नल फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है। एफ इज टू माइनस के एक्स। एफ की वैल्यू मैंने पुट कर दी न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करके। एफ इज टू एम ए इज इक्वल माइनस के बाई एम इंटू एक्स। के कॉन्स्टेंट, मास कॉन्स्टेंट, तो ए इज इक्वल माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स। ए प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ एक्स। सो किसकी कंडीशन है? तो यहां पे आप लिख सकते हैं सिंस एक्सलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, so this motion is simple harmonic motion। कौन सा मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड? नाउ वी हैव टू टाइम पीरियड, फाइंड आउट द टाइम पीरियड। एज वी नो that time period is given as, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता ही है। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्सलरेशन। इसको नंबर दे दो आप 3। अब इस फॉर्मूले में मुझे वैल्यू पुट करनी है। लेट्स सी। अब यहां से फ्रॉम टू ए की वैल्यू क्या है? ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। इन मैग्नीट्यूड में क्या बन जाएगा ये? क्योंकि एक्सलेशन मुझे किस में लेनी है? मैग्नीट्यूड में। इन मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू क्या बन जाएगी? ए इज इक्वल टू के बाई एम इंटू एक्स। सो इसको हम बताओ 4, पुटिंग 4 in 3, putting 4 in 3, we get what we got from here? T is equal to 2 pi displacement upon what is the value of acceleration? kx by m। ये kx upon m, m आपका ऊपर चला जाएगा। T is equal to 2 pi रूट, यहाँ से ये x से आपका x कैंसिल बेटा, और आपके पास T is equal to 2 pi रूट m by k।
So this is the formula for the time period. This is number 5. So from equation 5, it is clear that from equation 5, it is clear that time period of oscillation, time period of oscillation of body depends upon, क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 5 इट इज क्लियर दैट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 मास ऑफ बॉडी m and number 2 spring constant of spring K। क्लियर है? अब इसी में आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। सो इन दिस केस फ्रॉम 5 frequency is also given as frequency क्या बन जाएगी बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, न्यू इज इक्वल टू 1/t। सो क्या बन जाएगी ये आपके पास बन जाएगी 1/2π रूट, ये क्या बन जाएगा k/m डन। सो प्यारे बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।